हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अक्सर हम ये देखते हैं कि लॉ की लैंग्वेज समझने के लिए लॉ स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या हमारे देश के आम नागरिक। लॉ की लैंग्वेज इतनी जटिल होती है कि आप आसान भाषाओं में समझने के लिए इसे व्याकुल रहते हैं। लॉ स्टूडेंट तो लॉ एक्सपर्ट जैसे टीचर या प्रोफेशनल का हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आम नागरिक से ये नहीं हो पाता है। वो गूगल डिक्शनरी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। और आज हम इसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। सॉल्यूशन ये है कि इसके पहले हम और आप कभी भी अगर लॉ को पढ़ते थे तो एक सेंटेंस के हिसाब से एज पर आर्टिकल ये, एज पर सेक्शन ये, ऐसे करके रटते थे। लेकिन फिर भी वो हम कुछ दिन बाद भूल जाते थे, क्योंकि लैंग्वेज ही इतनी टफ होती थी। हमें फिर से उस चीज को दोहराना होता था। लेकिन आज जो मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं, उम्मीद करता हूं ये यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं नहीं होगा। और मैं आपसे कोई पेन, पेंसिल या कॉपी बुक खोलने के लिए भी नहीं कहूंगा। यू जस्ट सिट, रिलैक्स एंड इंजॉय। ये लर्निंग को आप इंजॉय कीजिए और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगी कि लॉ की लैंग्वेज भी इतनी आसान हो सकती है। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें लाइक और कमेंट के थ्रू मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाती रहे। तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मनीष झा और चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान हमारे भारत का। और इस संविधान हमारे भारत का समझने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उद्देशिका। किसी भी संविधान या किसी भी बुक की सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्रियम्बल। प्रियम्बल हमें ये बताती है कि इस बुक के अंदर क्या है, मतलब मार्गदर्शक का काम करती है, मतलब पाथ फाइंडर का काम करती है। ये हमें बताती है प्रियम्बल कि इस बुक के थ्रू हम और क्या चीज नॉलेज गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो हमारे देश की जो भारतीय संविधान है, इसे एक ग्रंथ के तौर पे देखा जाता है इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी। इसलिए आप देखते होंगे कभी भी कोई पॉलिटिकल लीडर अगर कभी ओथ लेता है या शपथ लेता है तो वो संविधान की ही शपथ लेता है। और आज इस संविधान की बातों को हम बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे। वो शब्द क्या होंगे, हम आपको कविताओं के तौर पे समझाएंगे संविधान। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि डोंट ओपन योर बुक और कॉपी। आप जस्ट बैठिए और इस लर्निंग को एंजॉय कीजिए कविताओं के माध्यम से। जैसे आप अपने घर में सॉन्ग गुनगुनाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, उसी तरह मेरा वादा है कि आप इस पंक्तियों को भी गुनगुनाएंगे और बड़े ही आसान शब्दों में इस संविधान को समझ पाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश के संविधान, जिसे हम पहला पार्ट, टोटल 22 पार्ट्स हैं, लेकिन आज पहले हम समझेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है। इसके पहले जब आप प्रियम्बल पढ़ते थे तो आपको एक जटिल लगता था, या तो उसे रटना पड़ता था या तो उसे समझने के लिए डिक्शनरी का हेल्प लेना पड़ता था। लेकिन आज के बाद आपको डिक्शनरी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। जी हाँ, पहले हम आपको इंग्लिश में समझाते हैं कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, फिर आपको हिंदी में भी समझाएंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या लिखा रहता है। फिर उसको आपको हम पंक्तियों के माध्यम से भी समझाएंगे कि उसके अंदर होता क्या है, बड़े ही आसान शब्दों में। देखिए, इंग्लिश में जैसे हम समझते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having the solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये जो मैंने इंग्लिश में इतना बड़ा प्रियम्बल बताया, ये हम और आप कभी ना कभी इसे लर्न जरूर किए होंगे एग्जाम पर्पज से। और यह एक आम आदमी इसे बस पढ़ता है, वो समझ नहीं पाता है। अगर समझने के लिए उसे डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज ही इतनी टफ है। अब अगर इसे आप हिंदी में भी समझिएगा तो भी जटिल है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुवत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब देखिए, चाहे वो इंग्लिश की लैंग्वेज हो या हिंदी की लैंग्वेज हो, दोनों ही लैंग्वेज टफ थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कविताओं के माध्यम से, जी हाँ, पोएट्री कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्तियां मैं आपको बताता हूं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आज ये संविधान अपनाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य ऐसे राष्ट्र को गले लगाते हैं। अब बताइए, ये कितनी ही आसान शब्दों में है, आप भी समझ गए होंगे। और इसे अगर मैं 2-3 बार और दोहराऊं या आप खुद दोहराएं तो ये हमेशा आपके जहन में छप जाएगा। चलिए फिर से समझिए। हम भारत के लोग, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया आप कहते हैं, हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। समाजवादी, समाजवादी मतलब सोशल, धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, हमारा देश जो है वो सेकुलर है, मतलब यहाँ कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं और अपनी प्रोफेशन मतलब अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी बंदिश नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक होते हैं, गणराज्य बनाने के लिए ऐसे राष्ट्र को गले लगाते हैं। तो पहली जो लाइन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन। इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे राष्ट्र को गले लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पंक्तियां अच्छी लग रही होगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा नेक्स्ट पंक्तियों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पंक्तियां। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी। जी हाँ, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी, मिलेगी सबको समानता, देश की चाहे जो भी हो आबादी। मतलब मिलेगा हर तरह का न्याय का मतलब होता है जस्टिस। अब किस तरह की जस्टिस है, तो हमारे प्रियम्बल मतलब हमारे संविधान में 3 तरह की जस्टिस का वर्णन है, डिस्क्राइब है। क्या है वो? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तौर पे जस्टिस मिलता है। इसीलिए इस लाइन में मैंने कहा है कि मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी कहाँ है? तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसी तरह को अगर हिंदी में समझते हैं तो विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसे आसान शब्दों में हम कैसे समझेंगे कि मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आज़ादी और मिलेगी सबको समानता, चाहे देश में हो जो भी आबादी। तो प्रियम्बल के साथ साथ आप कविताओं के माध्यम से समझ रहे हैं। 2 स्टेंजा आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेंजा में चलिए। बंधुता बढ़े हर एक से, मतलब फ्रेंड से, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए। बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। इसे आप समझिए प्रियम्बल की भाषा में। कहता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इक्वालिटी मतलब सब में बराबर हो, एंड फ्रैटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जी हाँ एक, एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, मतलब बंधुता बढ़े हर एक से। और हिंदी में से कैसे समझते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। तो बताइए कितना टफ है और पंक्तियों में ये हमें कितना ही आसान लग रहा है। बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। चलिए लास्ट स्टेंजा है कि इन आवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, जो ये हम पढ़ते हैं, तो इसे अगर हम पंक्तियों में पिरोएं तो कैसे होगा कि 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं। आज 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब ओवर सेल्फ। इंग्लिश में समझिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ 1949
दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 सॉरी, डू हियर बाय एडॉप्ट, जिसे मैंने आपको कहा कि अंगीकृत, डू हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट और उसे लागू करना। हर आदमी के लिए संविधान उस दिन से लागू हो गया था, एडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हम अपने आप को ही समर्पित करते हैं। हिंदी में इसका व्याख्या है कि हमारी इसी संविधान की आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं और अपने आप को मतलब अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब सोचिए कितनी जटिल है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, लेकिन पंक्तियों में मैंने आपको कैसे समझाया कि आज 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित करते हैं। ये सारी पंक्तियां मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इसे पढ़ें और दोहराएं, ताकि आपको रटने की कोई भी चीज जरूरत ना पड़े, उस चीज को समझ के आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं चारों पंक्तियों को समझाऊंगा कि हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे राष्ट्र को गले लगाते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल और सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसे राष्ट्र को गले लगाते हैं। नेक्स्ट था कि मिलेगा हर तरह का न्याय, जस्टिस, कितने तरह के थे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन क्या था, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, मिलेगी सबको समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमॉन्ग ऑल, मिलेगी सबको समानता, देश में चाहे जो भी हो आबादी। बंधुता बढ़े हर एक से हर व्यक्ति इज्जत पाए, बंधुता बढ़े हर एक से हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। बंधुता मतलब फ्रैटर्निटी अस्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और ये साथ ही साथ हमारा देश एकता बढ़ती जाए। और नेक्स्ट एसेंजर जो लास्ट था कि 26 नवंबर 1949 मतलब यानी कि आज 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं, हम मतलब कौन, हम इंडियन, संविधान को अंगीकृत मतलब एडॉप्ट करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं मतलब ओवरसेल्फ, अपने आप को अपनाते हैं। तो आई होप पंक्तियों के माध्यम से फर्स्ट टाइम आपने प्रियम्बल को इतनी आसान शब्दों में समझा होगा। इसके पहले प्रियम्बल एक टफ लगता होगा समझने में, डिक्शनरी करनी पड़ती होगी। तो पंक्तियों के माध्यम से आपने प्रियम्बल माने हमारी प्रस्तावना, हमारी उद्देशिका मतलब संविधान की जो मार्गदर्शक है, आत्मा है, सोल है, इसे आपने आसान शब्दों में समझा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट के थ्रू हमें मोटिवेट करें, ताकि आने वाले संविधान के जो 22 पार्ट्स हैं वो आपको मैं 22 दिन के अंदर, 22 पार्ट्स 22 डेज के अंदर सारी की सारे आर्टिकल जो अनुच्छेद है उसे पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाऊं और आपको इंटरटेन करूं, जस्ट लर्निंग भी फन हो सके। मिलते हैं आपके साथ हम कल, बातें होंगी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की कविताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।